जी जी जी। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणुर्प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यसतां यो महनीयकीर्ते तं श्रीकबीरं सततं नमामि। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागते सकल पाप है चार। मेरे हृदय मंदिर के परम आराध्य श्री सद्गुरु कबीर साहेब, उन्हीं के साकार स्वरूप में इस आश्रम के परमाध्यक्ष महंत श्री रूल साहेब जी, काशी कबीर चौरा से पधारे हुए संत श्री उमेश साहेब जी, कबीर आश्रम करहल से पधारे हुए हमारे परम वंदनीय श्री राधा साहेब जी, फलौदी कबीर आश्रम से पधारे हुए साहेब जी, और भी हमारे शंकर साहेब जी, रमैया साहेब, अन्य सभी संतगण, भक्तिमती माताओं ने श्री की हंसनों। बहुत ही हर्ष का विषय है। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल हो। आज 9 वर्ष के उपलक्ष्य में और रूल साहेब जी के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम रखा गया है। सज्जनों, आज के दिन शुभ कामना मांगते हैं कि गुरु महाराज जी हमें सभी तरह से सुख समृद्धि से भरपूर रखें। ये वर्ष सुख शांति से भरा हो, समृद्धि से भरा हो। और बधाई भी देते हैं साहिब जी के, रूल साहिब जी के जन्मदिन पर। इस विषय पर श्री सद्गुरु कबीर साहिब का साखी है कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो तो सब सुख तेरे पास। सुख समृद्धि चाहिए तो आशाओं को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जड़ ही है, दुख का कारण क्या है? आशाएं हैं। लेकिन सज्जनों, जो रोगी हो और उसके दवा की आशा ना हो, कैसे हो सकता है? गरीब हो, परिवार चलाना है तो धन चाहिए। तन यदि रोगी हो तो दवा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, कोई सेवा करने वाले चाहिए। सद्गुरु कबीर साहिब के बीजक में जो शब्द प्रकरण है, उसके पहले जो शब्द है राम तेरी माया द्वंद मचावे। इस विषय में पहले ये मान्यता होती थी कि राम माने कोई आकाश में बैठे हुए कोई भगवान। तेरी जो माया है ना, कहते ना वो ऊपर वाली की माया है ना। तो ये बाद में मेरे ख्याल आए, लाइन जो है बहुत मार्के का है, समझने लायक है। राम जो है, सदगुरु कबीर साहिब का राम आत्मा राम है। सबके घट में जो राम बैठे हुए हैं, इस आत्मा राम के लिए इशारा है। ऊपर वाले तो निष्पेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, तो फिर क्या माया रचेंगे आपके ऊपर कि आपको क्या हमसे कोई दुख दे दे कि कोई सुख दे दे। उसको कोई मतलब नहीं है। हम ही अपने कर्मों के कारण से सुखी और दुखी हो रहे हैं। ठीक है ना। काहुन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हम जैसे कर्म किए उसका फल पा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से कर्म करता रहे हैं तो अच्छे बुरे के परिणाम के भागी होंगे। इसलिए यदि मांग ही करें ना तो सत्संग सेवा और सुमरण के मांग करे कि
अब इसीलिए यहाँ रोल साहेब जी इतने सुनसान जगह में, एकांत जगह में, वन के जगह में, पहले महापुरुष जहाँ आकर के तपस्या किए और आज रोल साहेब स्वयं तपस्या करते हुए ये यहाँ पर आपके साधना के लिए केंद्र बना दिए हैं। यहाँ आकर के भजन तपस्या करें और अपने शरीर को तपाएं। तो राम तेरी माया द्वंद मचावे। हम सभी अपने ही अज्ञानता के कारण से द्वंद मचा रखे हैं जीवन में। कमी बेसी जो हमें जो मिला है वो हमारे ही कमी। सतगुरु के दरबार में कमी काऊ की नाए, बंदा मौज पावे नहीं, चूक चाकरी माही। चाकरी में कोई कमी है सज्जनों। अभी आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, बिना आयुर्वेद के तो मेरा कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि केंद्र बिंदु में शरीर है। आपको पुत्र क्यों चाहिए? क्यों चाहिए जी? सेवा के लिए। कहीं बुढ़ापा में सेवा करें, कहीं खाट में पड़ने की नौबत आ गया, कभी बीमार हो गया तो पुत्र चाहिए। मैं कहता हूं आप बीमारी ना हो तो कैसा रहेगा? क्यों जी, कैसा रहेगा? अरे भाई, पुत्र आप मांग कर रहे हैं गुरु महाराज से या कोई देवी देवता के मंदिर में जाकर के, महाराज जी एक संतान दीजिए, ठीक है ना? किस लिए? कहीं बीमार हो गया तो राम तेरी माया द्वंद मचावे। आपकी ना समझी। अरे भाई, स्वस्थ होने की तरीका जान जाइए ना। और कोई आयुर्वेद की कोई जरूरत नहीं है, आगे भी है उससे। आयुर्वेद आपके आहार ही यदि दवा बन जाए तो कितना बढ़िया। आजकल अंग्रेजी दवा से भी महंगा है आयुर्वेदिक जो दवा है, जड़ी बूटी। हम कहते हैं ये सब के कोई झंझट के करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज से आपका शरीर बना है उस चीज का सही ढंग के खान पान करिए। खाने से तो बना है ना, उस भोजन को ठीक से कर लीजिए, आपका शरीर है सो स्वस्थ हो जाएगा। और स्वस्थ हो गया तो पुत्र की कामना फिर आपके खत्म हो गया, ठीक है ना? ऐसे ही धन की आवश्यकता, धन क्यों चाहिए, कितना चाहिए, यह हिसाब करना होगा सज्जनों। बेहिसाब हमारे मांग है। आज लोग वो प्रकृति से दूर हो गए हैं। खुले आसमान में अब रसना बसना नहीं रह गया। अब तो चाहिए कोई छांव में भी काम से पंखा चाहिए, और पंखा में से भी काम नहीं चल रहा है। क्या चाहिए? कूलर। और कूलर से भी नहीं, कूलर भी फेल खा गया है। अब आ गया ऐसी। अब ऐसे से अब हम लोगों का हो रहा है, अब क्या कहें, तैसी जैसा हो रहा है, ठीक है ना सज्जनों? आप यदि ये जीवन का, ये शरीर का कुछ ऐसा गुरु कृपा हो गई, संतों की दया हुई, जो कि डाइट सिस्टम मिल गया है, मैं फल सलाद खा लेता हूं और खुले आसमान में रात में सो जाता हूं, कोई पंखा की आवश्यकता नहीं होती है, कोई पंखे की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या से न बिजली की आवश्यकता, न आने के कोई खुशी, न जाने के कोई गम है बिजली का। न मैं क्या से आपसे 2 पैसा की कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं कि मैं कोई पंखा खरीदूं, कोई कूलर चलाऊं, मैं कोई नहीं। इस तरह से सज्जनों हम अपने ज्ञान करें, ठीक है ना, अपने आप का ज्ञान करें। और यहाँ पर अपने आप का मतलब वो, मैं कभी आत्मा को भी स्वीकार करता था, अब मैं सोचता हूँ आत्मा तो बाद में परख हो जाएगा अपने आप ही। यदि शरीर का भी बोध हो जाए सही ढंग से, तो वो तो ऐसा है कि जैसे शरीर चावल और कंकड़ मिला हो। तो हम लोग क्या करते हैं सफाई करने के लिए, तो चावल को बीनते हैं, अलग करते हैं, ठीक है, कंकड़ अपने आप अलग हो जाएगा। दूसरे भी एक तरीका है कि आप कंकड़ को ही अलग कर लो ना, चावल अलग हो जाएगा।
आज हम आत्मा आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की बात करते हैं, उसको अलग कर रहे हैं, परमात्मा को कहीं अलग कर रहे हैं शरीर से। मेरा ख्याल ये है आत्मा आत्मा हमारे हाथ में आने वाला नहीं है, शरीर को ही अलग कर लो। ये शरीर को तो आप पकड़ सकते हो, ठीक है ना, उसको अलग कर दीजिए, आत्मा का दर्शन वैसे हो जाएगा। तो इस तरह से सज्जनों, राम तेरी माया द्वंद्व मचावे, गति मति वाके समुझ परे नहीं, सुर नर मुन ही नचावे। सभी लोग नाच रहे हैं अपने आप के बोध न होने के कारण से। अपने आप के ज्ञान हो जाए ना, यही ज्ञान दशा में फिर आप कुछ करेंगे, ठीक है ना, जो अभी बताया गया वो करेंगे तो वैसे भी निर्छीर विवेक हो जाता है। तो मैं ज़्यादा न करते हुए, जहाँ तक समय हो गया है, और ये जो आज हमें रूल साहेब जी इशारा कर रहे हैं कि क्या नाम से जन्मदिन हो चाहे नया वर्ष हो, आपको शुभ चाहिए, साल भर पूरा यदि समृद्धि स्वास्थ्य ये सब चाहिए तो सत्संग रचिए। ये हमें आज बोध करा रहे हैं, ये सत्संग कार्यक्रम रख करके। तो हम लोग भी इस तरह से संतों के ज्ञान वार्ता सुन करके उस पर चल करके अपने जीवन को सार्थक बनाए, सुख समृद्ध से संपन्न करें। और आप लोग यहाँ से कभी कुरुक्षेत्र आइए, वहाँ दर्शन स्थल है, पधारिए। आप सभी का रूल साहिब जी के साथ में स्वागत। तो ज़्यादा ना कहते हुए यहीं पर विश्राम। श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज